नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम करा रहे हैं आपको, ये है 31/10/2016 के क्वेश्चन। कब के क्वेश्चन है? 31/10/2016। थोड़ा मैं इसको घुमा देता हूँ। ये है आपके 31/10/2000 तो देख लिया आपने, ये 31/10/2016 के क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसकी बात करूं, 36 + 1/4 इक्विवेलेंट वैलेंट। तो आपको ये याद करना है। ये वैसे डिवाइड का साइन दिया है इन लोगों ने। किसका साइन दिया? डिवाइड का। ठीक है। तो 36 + 1/4 36 + 1/4 क्या होगा? अगर ऐसा नहीं, ये डिवाइड। छत्तीस ÷ 1/4, तो ये 4 × 36। सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा? 144। इतनी बात आपको समझ में आई। डिवाइड का साइन हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ये मैंने आपको रूल बता दिया है। ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आप अगर ऐसे है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। 36 1/4 आप यहाँ से भी देखोगे तो भी मल्टीप्लाई। डिवाइड का साइन हमेशा मल्टीपल में चेंज होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये दिया है पाई चार्ट, और यहाँ लिखा है क्वेश्चन, ब्लर हो रहा होगा। क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। कम में ज़्यादा नहीं दिख रहा, ऐसे में। अच्छा, ऐसे में बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। अब थोड़ा सा साफ आया होगा। दिए गए वृत्त आरेख में कर्नाटक एक प्रकाशन कंपनी के 2 खर्चों को दर्शाता है। तो यदि कुल खर्चा 50,000 है तो बाइंडिंग लागत क्या होगी? बाइंडिंग में लागत क्या होगी? बाइंडिंग में लागत कितनी है? 20%। और टोटल खर्चा कितना है बता रहे हैं? 50,000। टोटल खर्चा कितना है भाइयों?
एक मिनट, टोटल खर्चा कितना है? 50,000। बाइंडिंग में है 20% दिया है और टोटल जो खर्चा है वो 50,000 का है। है ना? तो 20% ये दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? 20%। क्या दिया है? 20%। कितना? 50,000 पर। 50,000 पर दिया है 20%। आप यहीं निकाल सकते हो। 50,000 का 20%, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 20 25 ये 100, तो ये 1,000 तो यहीं से मिल गया और 500 था तो 10,000 बन गया। टोटल कितना बन गया? 10,000। ठीक है, कितना बन गया भाई? चलो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये लेते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखते हैं। द एरिया ऑफ circle of right angle triangle whose sides are given 8 centimeter, 4√5 centimeter and 12 centimeter. What is the given by? इसमें थोड़ा सा हमको फिगर बता के बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा होगा, इसमें तो डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया क्या? द एरिया ऑफ circle right angle triangle whose sides 4√5 and तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक सर्कल है, एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसकी ये 4√5 दिया है, ये 12 दिया है और ये 8।
तो आपको एरिया रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या है, ए बी सी अपॉन 4 गुना ऑफ ए बी सी। तो क्या है 4√5 गुणा 8 गुणा 12 कह सकते हो। इसमें इतनी स्पेस कम है ना, तो 4 गुणा 4√5, इससे ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 2 3 6 सेंटीमीटर। सरकम सेंटर निकालना है इसका, तो ये 6 मिल गया, तो जाने कि पाई आर स्क्वायर रख दो, तो पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस 4 है, तो 4 चौक 16, यानी कि 16 पाई। सोलह 4 चौक 16, 16 और ये 6 छक्काम 36, सॉरी 6 पाई, तो 6 छक्काम 36, तो ये 36 टोटल आ गया आपका पाई सेंटीमीटर। तो अब ये क्वेश्चन तो करा दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लोगे, इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ आप आराम से कर सकते हो। जैसे 5:9 है, रेशियो 27, तो 5/9 बराबर x/27, तो 5 गुणे 27, x बराबर 9, तो 9 तियाँ 27, 5 तियाँ 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15। सबसे आसान बात, इसकी क्या ट्रिक है आप ये समझ लो बस। ट्रिक अगर आप समझ गए तो आप सवाल को ऐसे ले जाओगे, ठीक है। ट्रिक अगर आप समझ गए इसकी, तो आप सवाल ले जाओगे, समझ गए। इसमें करना कुछ नहीं था, ये जो 5/9 है इसको आप बट्टे में कर देते, क्योंकि रेशियो हमेशा बट्टे में जाता है, और ये x/29 हो जाता है, तो यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो ये 9x हो गया, और ये 27 था, 27 गुणा 9 हो गया, बटे क्या, ठीक है। 5/9 ये था बराबर x/27, तो 27 गुणा 5, तो 9 तियाँ 27, तो 3 5 15 टोटल हो जाता, ठीक है। आप वैसे ही समझ गए। एक संख्या में अगर 8 से विभाजित किया जाना हो तो ये बताना है, तो अंतिम संख्या क्या आएगी, 4 आएगी। 8 का नियम है, या तो 3 संख्या तीनों 0 है, या तो 3 अंकों की संख्या 0 है, या वो 4 से विभाजित हो, या 8 से, तो टोटल, क्योंकि 8 को 4 ही काट सकता है। चलो तो नहीं, एक क्वेश्चन और था मेरे ख्याल से, एक और क्वेश्चन तो था मेरे ख्याल से, तो चलो कोई बात नहीं।
वो नोट नहीं किया मेरे ख्याल से, वो नोट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता देता कि क्वेश्चन क्या था। उस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। उस क्वेश्चन में ये था कि क्वेश्चन यही था दोस्तों कि जैसे था मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए मेरे ख्याल से। हाँ, सबसे पहले था कि अगर सलामी को 1/6 केक मिलता है, तनवीर को 1/4 मिलता है, तो राशिद के हिस्से में कितना केक का हिस्सा आएगा, ये आया था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा एलसीएम लेला जाता है। टोटल 12 केक थे। 12 में से अगर मैं फ्रैक्शन हटाना चाहता हूँ तो सलामी के हिस्से में 2 केक आए और तनवीर के हिस्से में 1/4, 4 3 12, 3 और 2 5, यानी कि 7/12 राशिद के हिस्से में आए। तो राशिद के हिस्से में कितना आ जाएगा, कितना 7। ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखा नहीं है, यहाँ लिख नहीं पाए क्वेश्चन को। आ नहीं पाया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भी बता देता है, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन तो 2-4 छूट गए हैं मेरे ख्याल से। चलो उसको आगे वाली शिफ्ट में कर देंगे। ओके बाय फिर।